आज हम लोग शुरू करेंगे अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। सिंपली कहा जाए तो हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं अपना ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर, ठीक है। और ये हम बहुत इंपॉर्टेंट क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वाकई में ये चैप्टर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। देखो, आपने नाम सुना होगा, यानी कि आज ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो इसके पहले तक आप लोगों ने बहुत बार बहुत किसी के मुंह से सुना होगा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बहुत हार्ड है, कोई कह रहा होगा बहुत आसान भी है, कोई कह रहा होगा मीडियम भी है ना। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आप बहुत बहुत सुन चुके हैं, वर्ड बहुत बार आप सुन चुके हैं, लेकिन वाकई में ट्रिग्नोमेट्री है क्या, वो हम लोग आज मालूम चलेगा, है ना। इसके पहले तक केवल सुने थे, आज हम लोग इसको देख भी लेंगे ये है क्या। चलिए शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री हमारा जो चैप्टर है, अच्छा पहले चैप्टर के नाम पे आप जरा ध्यान दो। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री लिखा गया है, इसका मतलब हो गया कि क्लास 10th में पहली बार आपका पाला पढ़ने जा रहा है ट्रिग्नोमेट्री से, पहला बात। दूसरा बात, कि ट्रिग्नोमेट्री का केवल और केवल इंट्रोडक्शन है, यानी कि क्लास 10th में पूरा का पूरा जो ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ेंगे वो हाई लेवल का नहीं होगा, ये केवल और केवल ट्रिग्नोमेट्री का बेस है, जहां से ट्रिग्नोमेट्री हमारा शुरू होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री जो क्लास 10th में अभी आप पढ़ेंगे ना, ये कुछ भी नहीं है, इसका जो हाई लेवल स्टार्ट होगा वो 11th में होगा। तो वहां पे आप अच्छी तरीके से तभी समझ पाएंगे जब आप क्लास 10th के बेस को समझ जाएंगे। तो ये हमारा बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का ना क्लास 10th में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको बताया जा रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री भी ऐसा कुछ चीज होता है, ठीक है। शुरू करते हैं। अब देखो, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो कि आप एक बार जान लीजिए, उसके बाद इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहला देखिए, इस चैप्टर का ओवरव्यू हम लोग किस प्रकार से इसको पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला इस चैप्टर का हम लोग इंट्रोडक्शन लेंगे, सबसे फर्स्ट। इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये टॉपिक है। और इस टॉपिक के लिए यानी कि 1 2 3 4 टॉपिक है, और इन चारों टॉपिक के लिए एक एक अलग अलग एक्सरसाइज है। जैसे पुराने वाले एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अभी बता रहे हैं, उसके बाद फिर नया वाला भी बता देंगे। इस वाले के लिए आपका एक्सरसाइज है 8.1, इस वाले के लिए आपका एक्सरसाइज है 8.2, इसके लिए है 8.3, और इसके लिए है 8.4, ठीक है। चलिए अब जरा समझिए ध्यान से पहले दोबारा। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझ सके, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 5 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे इस चैप्टर के पहले इंट्रोडक्शन को समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये वाला टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। और चूंकि जब से कोरोना आया है उस समय से इसमें ना थोड़ा सा रिडक्शन किया गया है, जिसमें आपको ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ना है, टॉपिक नंबर 4 और एक्सरसाइज 8.3। तो जिसके पास पुराना वाला एनसीईआरटी बुक है उसमें 8.3 एक्सरसाइज को आप कट कर लीजिए, एक्सरसाइज को कट कर लीजिए, और ये वाला टॉपिक भी आप कट कर लीजिए, क्योंकि इसी टॉपिक के लिए हमारा वो एक्सरसाइज था। तो जिसके पास ये पुराना वाला बुक है उसमें से आप 8.3 कट कर लेंगे, वो हमारे इस बार सिलेबस में नहीं है। तो इस चैप्टर में हम लोगों को बेसिकली अब 4 चीज पढ़ना है। पहला इंट्रोडक्शन, उसके बाद ये वाला टॉपिक, उसके बाद ये वाला, और उसके बाद सबसे लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ये छोटा सा जानकारी आपके लिए था, जो कि बहुत बार हो सकता है आपको दिक्कत हो, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए अब हम लोग अपने चैप्टर का मेन शुरुआत करने वाले हैं। देखो, जैसा कि हमने आपको कहा कि ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिकली क्लास 10th में हम लोग इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का लेवल ना बहुत ऊंचा होता है, वो आपको क्लास 11th में मिलेगा। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का चूंकि आपको पहली बार आपसे इसका पाला पड़ रहा है, तो इसमें ना आपको बहुत स्टैंडर्ड लेवल तक नहीं लेकर जाया जाएगा, यानी कि बस ट्रिग्नोमेट्री का आपको बेस बताया जाएगा कि हाँ ट्रिग्नोमेट्री भी ऐसा कुछ चीज होता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री यदि आप ध्यान से देखेंगे ना, तो 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, समझिएगा तो मेरे बातों को ध्यान से। ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहला इसमें हमारा है ट्री, TRI, उसके बाद GON, उसके बाद मेट्री, METRY, मेट्री। ये 3 वर्ड से मिलके हमारा बना हुआ है। हाँ, आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ पे एक ओ जो है ना हमारा हट रहा है, कोई बात नहीं, उसको आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। देखो TRI, GON, उसके बाद ओ है, ओ हमने यहाँ पे नहीं लिखा, उसको आप हटा सकते हैं। उसके बाद मेट्री, और ये हमारा मेट्री, ठीक है। चलिए
अब यदि मैट्रिक की जगह पे आपको मैट्रिक लिखने का मन नहीं कर रहा है ना, तो आप मेट्रॉन भी लिख सकते हैं, METRON, मेट्रॉन। अब इसके मतलब को आप समझ लेते हैं क्या होता है, क्या हो गया। चलो अब देखो, ट्री का मतलब होता है 3, पूरा बेसिक से चलेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि पहली बार आप लोग इसको पढ़ रहे हैं, तो जानबूझ के हम इस चैप्टर में ना बहुत स्लो चलने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके देखो, यदि चैप्टर ट्रायंगल का होता, सर्किल का होता, या फिर किसी और का होता, तो थोड़ा सा हम फास्ट चल भी सकते थे, क्योंकि बेसिक चीज आपको पहले से क्लियर होता है, उसमें एडवांस बताने में कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन ये चैप्टर ही आपके लिए पूरा का पूरा नया है, इसलिए हम जानबूझ के कोशिश करेंगे चैप्टर में थोड़ा सा धीरे चला जाए, बेसिक को पहले कंप्लीट किया जाए, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हाँ, उसके बाद गॉन का मतलब होता है साइड्स, और मेट्री या फिर मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर। चलिए, अब बहुत सारे बच्चे ना इसके मतलब को देख के बोलेंगे कि सर 3 साइड वाले को मेजर करेंगे ना, वही हमारा ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब बिल्कुल यही होता है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का असल मतलब क्या मालूम है। अब इसका हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन, समझिए ध्यान से मेरी बातों को। इसमें ना सबसे पहला बात समझिए आप ध्यान से, ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल हम लोग क्या करते, किस लिए करते हैं बताते हैं। एंगल से रिलेटेड, एंगल से रिलेटेड इस दुनिया में जितना भी सवाल है, यानी कि जितना भी प्रॉब्लम एंगल से रिलेटेड बन सकता है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं एक अलग ही प्रकार के ब्रांच मैथमेटिक्स का, उसको हम लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। यानी कि इस दुनिया में जितना भी एंगल रिलेटेड प्रॉब्लम है, एंगल से जुड़ा हुआ और साइड से जुड़ा हुआ, दोनों से जुड़ा हुआ, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग और जानकारी ले लेते हैं। देखो, ट्रिग्नोमेट्री चूंकि 3 वर्ड से मिला हुआ है, ट्रिगोनमेट्री, 3 साइड्स मेजर, इसका मतलब केवल साइड के बारे में नहीं सोचना है आपको, एंगल के बारे में भी सोचना है। तो ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल बेसिकली हम लोग एंगल से रिलेटेड सवालों को सॉल्व करने के लिए करते हैं, पहला बात। दूसरा बात, ट्रिग्नोमेट्री का सबसे पहली बार इस्तेमाल कहाँ पे किया गया था मालूम है? इजिप्ट और बेबीलोन में। इजिप्ट एक जगह आपको मालूम है, और बेबीलोन एक जगह है जो कि आज इराक में पड़ता है। इराक, IRAQ वाला इराक जो है ना, वहां पे आज हमारा ये बेबीलोन एक जगह है, BABYLON लॉन, बेबीलोन एक जगह का नाम है। बड़ा आश्चर्य लग रहा है ना, बेबीलोन जगह का नाम है। तो ये आज जो है ना हमारे इराक के अंदर पड़ता है। तो सबसे पहली बार ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल इजिप्ट और बेबीलोन में किया गया, ठीक है। और इससे भी पहले जो हमारे बहुत पुराने पुराने साइंटिस्ट लोग थे, एस्ट्रोनॉमर थे, वो ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल किस लिए करते थे मालूम है? वो ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल धरती से तारा का कितना दूरी है ये पता करने के लिए करते थे, धरती से चंद्रमा का कितना दूरी है ये पता करने के लिए करते थे, धरती से अलग अलग प्लैनेट का कितना दूरी है ये पता करने के लिए करते थे ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल पहले। लेकिन सभी में जो कॉमन बात है वो ये है कि एंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के बारे में छोटा सा जानकारी आपके लिए हो गया। एक बार दोबारा बता रहे हैं क्योंकि हम लोग अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री हमारा 3 वर्ड से मिला हुआ है, ट्रिगोनमेट्री यानी कि 3 साइड्स मेजर्स, और साइड के बदले केवल साइड नहीं बोलना है, आप इसको एंगल भी बोल सकते हैं। तो एंगल से रिलेटेड जितने भी दुनिया में सवाल हो सकते हैं उसको सॉल्व करने के लिए, अच्छी तरीके से समझने के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री का सबसे पहली बार इस्तेमाल किया गया इजिप्ट और बेबीलोन में, और इजिप्ट आपको मालूम ही है, बेबीलोन हमारा इराक में पड़ता है, ठीक है। और पुराने जो हमारे एस्ट्रोनॉमर थे, बड़े बड़े साइंटिस्ट जो थे पुराने जमाने में, वो इसका इस्तेमाल बेसिकली धरती से चंद्रमा का, धरती से मून का, धरती से चंद्रमा मून तो एक ही हो गया, धरती से मून का, धरती से स्टार का, और धरती से प्लैनेट का दूरी कितना है इसका पता करने के लिए वो लोग करते थे। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को ना ट्रिग्नोमेट्री को ना हिंदी में जानने का मन होता है, सर ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में क्या कहते हैं? बड़ा विचित्र नाम है। ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं, मिति, त्रिकोणमिति लिख लो इसको हिंदी में, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति इसको हिंदी में कहते हैं, बस एडिशनल जानकारी के लिए बहुत है। शुरू करें अब हमरा, चल त्रिकोणमिति लिखा हुआ है वहां पे, चलो शुरू किया जाए।
चलो, तो ये हो गया हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब आपका ध्यान पूरा यहाँ पे होना चाहिए। देखो, ट्रिग्नोमेट्री जब जब आप क्लास 10th में पढ़ेंगे तब तब आपको राइट एंगल ट्राइंगल से सामना करना पड़ेगा। हालांकि राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में आप लोग पहले से जानते हैं, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे दोबारा फिर भी बताना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखिए, उसके बाद फिर हम लोग कुछ आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले हम लोग थोड़ा सा एक बेसिक अपना क्लियर कर लें। देखो ध्यान से, यदि अभी हम इसमें कुछ पॉइंट मेंशन ना भी करें ना, तो आप बता देंगे कि सर ये एक राइट ट्रायंगल है ना। चलो, अब इसका कुछ नाम ले लेते हैं हम लोग। सपोज ए, बी और सी। आपको मालूम है ये हमारा 90 डिग्री होता है। 90 के जस्ट सामने जो होता है वो हमारा क्या होता है? हाइपोटेनस होता है, ठीक है। यानी कि हमारा कितना होता है? 90 डिग्री होता है। चलो, तो इसके काम करते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पे बगल में लिख भी देते हैं 90 डिग्री, और ये हमारा हाइपोटेनस होता है। चलो, अब एक बहुत बेसिक से चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये हमारा हाइपोटेनस होता है, और हाइपोटेनस को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल h से, ठीक है। चलिए, तो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए। पहले समझ लीजिए ध्यान से, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। समझो, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है। 90 के जस्ट सामने वाला हमारा साइड कहलाता है हाइपोटेनस, ठीक है। अब एक बात हम आप लोगों से पूछेंगे, ठीक है, बताना जरा सोच के। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, ठीक है। ये अकेला 90 डिग्री है, इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला और ये वाला एंगल 90 से छोटा ही होगा। हालांकि ये अकेला 90 है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। 90 और 90 180 हो गया। लेकिन ये अकेला एंगल जो भी हो 90 से छोटा ही होगा, ये वाला भी 90 से छोटा ही होगा। तो क्या आपको एग्जैक्ट मालूम है कि ये कितना होगा? नहीं मालूम है। तो जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की दुनिया में आपको मालूम ना हो कि वो एंगल हमारा एग्जैक्ट कितना होगा, उसको हम लोग डिनोट कर लेते हैं थीटा से। थीटा लिखने का तरीका क्या है? ओ लिखो और बीच से आप इसको ऐसे करो, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं है, आप बहुत जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, तो कुछ नहीं करना है, बस इसको ऐसे करना है, ऐसे कर दो, बस चलेगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? चले, तो आपको मालूम ही नहीं है कि सर ये अकेला 90 है, तो ये कितना होगा मालूम नहीं है हमको। तो जब भी हमको यहाँ पे एंगल मालूम नहीं है ना, वो एक्स नहीं मानेंगे। यहाँ पे एंगल एक्स नहीं माना जाता, यहाँ पे एंगल यदि आपको मालूम ना हो तो थीटा मान लो, और इसको हम लोग कहते हैं थीटा। बहुत बार नाम सुना होगा आपने चैप्टर को पढ़ने से पहले, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, क्या क्या है, बहुत अलग अलग नाम है ना। सब के बारे में इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है यदि देखा जाए तो। उसके बाद उसी प्रकार से ये वाला एंगल भी आपको नहीं मालूम है क्या होगा, तो ये वाला भी हमारा थीटा ही कहलाएगा। लेकिन अब थोड़ा सा एक और जानकारी देते हैं आपको, ठीक ना। देखो, ये भी थीटा है और ये भी थीटा है। आपको मालूम हो गया अब कि सर 90 के सामने वाला हमारा हाइपोटेनस होगा, ठीक है। लेकिन फिर आप बताइए आप कि हमारा फिर परपेंडिकुलर कौन होगा? क्योंकि परपेंडिकुलर तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो अब बताओ कि जब ये हमारा देखो हाइपोटेनस में सोचना ही नहीं होता है, 90 के जो सामने वाला हाइपोटेनस, लेकिन परपेंडिकुलर में आप फंस जाओगे। तो बताओ परपेंडिकुलर हमारा ये वाला ले या फिर ये वाला ले? दोनों हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन से बचने के लिए आप क्या करेंगे, जहां पे आपको थीटा दिखे उसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। मान लीजिए यदि यहाँ पे थीटा नहीं है, सपोज कीजिए, तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे थीटा नहीं है, यहाँ पे केवल थीटा है, तो इसके सामने वाला साइड हमारा कौन हुआ? ये हुआ। इट मीन्स इस वाले राइट ट्रायंगल के लिए ये हमारा हाइपोटेनस हो गया और ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, और जो बच गया वो हमारा बेस हो गया। फिर आपके मन में सवाल आया होगा कि सर यहाँ पे भी तो थीटा था। कोई बात नहीं है, यदि यहाँ पे थीटा है तो उस केस में हमारा ये परपेंडिकुलर होगा और ये हमारा बेस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हर बार दो थीटा आपको दिया हुआ नहीं रहेगा, कोई दिक्कत इसमें? तो यहाँ पे अब आपको मालूम चल गया कि 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो हमारा बेस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर, इसको लिख लीजिए आप लोग। और परपेंडिकुलर को हम डिनोट करते हैं स्मॉल p से, ओके। और ये हमारा बेस हो गया, और बेस को डिनोट करेंगे स्मॉल b से। आगे बढ़े हम लोग।
चलिए, तो यहाँ पे याद रखेगा थीटा के सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर होता है, और जो बच गया वो तो हमारा बेस ही होगा। आगे बढ़ा जाए। चलिए, जो चीज़ आपने यहाँ पे सीखा है उसी चीज़ को थोड़ा सा बस हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे ए बी सी एक क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी सी हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। उसी प्रकार से आगे बढ़िए फिर। हाँ, ए बी हमारा क्या हो गया? परपेंडिकुलर। ए बी हमारा परपेंडिकुलर हो गया। ए बी परपेंडिकुलर हो गया, इसको डिनोट करेंगे हम लोग स्मॉल पी से। ओके, आगे फिर उसके बाद फिर हमारा इसमें बी सी क्या है बताइए? बी सी बेस हो गया, डिनोट करेंगे स्मॉल बी से। उसी प्रकार हमारा इसमें ए सी क्या हो गया? हाइपोटेनस, और इसको डिनोट करेंगे स्मॉल एच से। ओके, चलिए अब याद कीजिए अपना छोटे यानी कि क्लास 10 से पहले वाला क्लास, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल आप देखते थे और इसमें हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और बेस रहता था तो हम लोग क्या लगाते थे? पाइथागोरस थ्योरम। याद आ गया होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है देखा जाए थोड़ा सा। अच्छा, यहाँ पे एक बात और बताइए हमको, एंगल बी तो हमारा 90 है, ठीक है, तो फिर एंगल सी हमारा कितना हुआ? अरे नहीं, एंगल सी केवल बताओ, थीटा कुछ नहीं मालूम है तो थीटा। तो यहाँ पे हमारा जो एंगल सी है, एंगल सी का नाम कैसे लिखेंगे हम लोग? एंगल ए सी बी क्या है हमारा? थीटा है। पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या कहता है वो भी लिख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में इस्तेमाल है इसका। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम कहता है एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि एच हाइपोटेनस का आप स्क्वायर करो वो उतना ही होगा जितना कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर करने पे होगा। ठीक है, इसका मतलब यही हो गया हाइपोटेनस स्क्वायर का, सॉरी एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा हाइपोटेनस के बारे में। ये सब चीज आप लोग पहले से जानते थे, लेकिन फिर भी हम दोबारा क्यों बता रहे हैं मालूम है? क्योंकि ये आपका ना एक बार रिवीजन होना चाहिए, पहला बात, और दूसरा बात इस पूरे चैप्टर में इन्हीं सब का इस्तेमाल है। ठीक है, इसमें कोई डाउट? अब चलिए, इतना में यदि कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। कोई डाउट है तो फटाक से पूछ लीजिए, क्योंकि हम लोग अब आगे बढ़ने वाले हैं। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ, ये हो गया हमारा। अब आते हैं हम लोग अपने सबसे पहले वाले टॉपिक पे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। ठीक है, ये हमारा आज का सबसे पहला वाला टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग आज सबसे पहला टॉपिक हमारा। इसमें पहला टॉपिक यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आज का सबसे पहला टॉपिक देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ना, अच्छा यहाँ पे तक दो रेशियो लिखा हुआ है। रेशियो का मतलब फलाना बाय फलाना, ऐसा कुछ होता था। जैसे मान लीजिए यदि 4:5 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 4/5, है ना? इसी प्रकार का कुछ हमारा इसमें भी होगा। देखा जाए इसमें क्या है। इसमें हमारा रेशियो है सबसे पहला। देखो इसमें ना अभी बहुत कुछ जो हम बताएंगे ना, बस आपको उस समझ लेना है पहला बात, और दूसरा बात उसको याद कर लेना है। इसका इस्तेमाल आपको तब मालूम चलेगा जब हम कुछ सवालों को बताएंगे। ठीक है, चलो देखिए, सबसे पहला इसमें है हमारा साइन थीटा इक्वल्स टू, और दूसरा हमारा इसमें है साइन थीटा के बाद कॉस थीटा, और तीसरा है हमारा इसमें टेन थीटा। उसके बाद फिर चौथे नंबर पे है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। पांचवें नंबर में है सेक थीटा, और छवें नंबर में है कॉट थीटा। अब देखिए ध्यान से, इन सभी का जो आप लिखेंगे ना, पहला अक्षर सभी का छोटा छोटा होगा, स्मॉल वाला। ठीक है, थोड़ा सा उसको लगाओ, थोड़ा सा बस ज्यादा नहीं, सभी का छोटा छोटा वाला होगा, स्मॉल लेटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये है क्या सर, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। देखो इसके बारे में बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन थीटा का वैल्यू होता है P/H
और इसका b बाई एच और इसका p बाई बी, p बाई एच, b बाई एच और p बाई बी। अभी बता रहे हैं क्या है, ये रेशियो है, बस बताएंगे अभी क्या है, पहले इसको लिख लो इतना, आगे बढ़े। देखो समझना ध्यान से, ये है क्या, ये साइन थीटा का वैल्यू है p बाई एच, यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस थीटा का बेस बाई हाइपोटेनस, और टेन थीटा का परपेंडिकुलर बाई बेस, p बाई एच, b बाई एच और p बाई बी। अब थोड़ा सा इसके बारे में और बात कर लेते हैं। ऐसा कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्री के दुनिया में कि साइन थीटा का ना जस्ट उल्टा होता है कॉसेक थीटा। तो अब आप खुद बताइए कॉसेक थीटा का वैल्यू कितना होगा, इसका p बाई एच है तो इसका क्या होना चाहिए, h बाई पी, h बाई पी, वेरी गुड। और उसी प्रकार से कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, इसका हो जाएगा h बाई बी। उसी प्रकार से टेन का होता है कॉट उल्टा, तो b बाई पी। चलो अब देखो, आपको याद क्या रखना है वो सुन लीजिए जरा ध्यान से। जब हम क्लास 10th में थे ना, हम अपना पर्सनली आपको बता रहे हैं, इधर का 3 वाले में ना हमको हमेशा डाउट रहता था, कभी हमको ये अच्छे से याद हो ही नहीं पाया। यानी कि अचानक यदि कोई हमसे क्लास 10th में चलते फिरते पूछ लेता था इसका वैल्यू, तो हम बता तो देते थे लेकिन टाइम लगता था, ठीक है। लेकिन ये तीनों पूछता था ना तो वो तो मतलब जुबान पे रहता था, कोई बोले और फटाक से निकल जाए। क्यों ये रहता था याद बताते हैं, क्योंकि यदि ये तीनों आपको याद है ना तो जस्ट इसका उल्टा कर दो, वो वाला अपने याद हो जाएगा। तो यदि आपको ये छवो का छवो याद ना हो सके तो बस आप ये तीनों याद कर लो, इसका उल्टा करके बता देना। जैसे आपसे कोई मान लो पूछ ले कि tan थीटा का वैल्यू बताओ, तो tan थीटा तो आप बता दोगे आराम से, लेकिन कोई पूछ दे कि cot थीटा का वैल्यू बताओ, तो क्या करना, जस्ट cot का बताना उल्टा क्या है, tan है, tan का उल्टा कर दो, cot निकल जाएगा, ठीक है ना। चलो तो अब इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी हम लोग ले लेते हैं। हाँ अब बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ये याद रख लेना, वो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखने का तरीका ना, देखो ऑब्वियस ही बात है, ये 6 है, कोई वैल्यू पूछेगा डाउट हो जाएगा, क्योंकि सभी में P, B, H यही तीनों इस्तेमाल हुआ है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। तो वो तीनों का आप छोड़ो, इन तीनों को याद करो, इसका रेसिप्रोकल कर देना उल्टा, वो हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब इन्हीं तीन में भी, इन तीन में भी आपको डाउट हो सकता है, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है कि सर कैसे याद रखें। अब देखो अलग अलग लोग इसको याद रखने का अलग अलग तरीका देते हैं, ठीक है, अलग अलग लोग इसको याद रखने का तरीका अपना अलग अलग देते हैं, और मेरा जो तरीका है वो आप सुन लो। ये तरीका थोड़ा सा आसान भी है, आपको याद रखना आसान भी होगा। क्या है देखो, बड़ा विचित्र है लेकिन अच्छा लगेगा आपको सुन के। पापा हेलो, बेटा हेलो और पापा बोलो, ये तरीका है याद रखने का। यदि आपको इसका वैल्यू ऑटोमेटिकली याद है तो फिर ये ट्रिक लगाने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और मान लो यदि याद नहीं है तो पापा हेलो, बेटा हेलो और पापा बोलो, इसको थोड़ा सा कनेक्ट करोगे ना तो बड़ा हंसी भी आएगा इसमें। जैसे इसमें पापा हेलो का मतलब हो गया कि बेटा बोल रहा है पापा को पापा हेलो, ठीक है, पापा सुन लिया, फिर पापा रिप्लाई करता है बेटा को बेटा हेलो, ठीक है, और फिर यहां पे बोलता है बेटा पापा बोलो कुछ, समझ गए बात को। तो यदि यहाँ पे ये याद ना भी रहे तो ऐसे सिंपल से याद कर लेना, पापा हेलो, बेटा हेलो, पापा बोलो, सिंपल सा बात। पापा हेलो का मतलब P बाई एच, बेटा बोलो मतलब B बाई एच, पापा हेलो का मतलब P बाई एच, बेटा हेलो का मतलब B बाई एच, और पापा बोलो मतलब P बाई बी। तो यदि आपको याद रह जाता है तो ट्रिक लगाने का कोई जरूरत नहीं है, और यदि याद नहीं रहता है तो फिर ये लगा लो, पापा हेलो, बेटा हेलो और पापा बोलो, बात खत्म, ठीक है। और बेसिकली इसमें ना बाप बेटे के बीच में कन्वर्सेशन दिखाया गया है ना, और यदि ये याद है तो फिर वो याद हो जाएगा अपने आप। आगे बढ़े हम लोग, चलिए तो इतना आपको यदि, हाँ ये याद कर लेना, क्योंकि जब जब ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ेंगे तब तब ये आपको हर बार मिलेगा, हर बार। चलिए अब थोड़ा सा इसके बारे में और गहराई से जानते हैं कुछ बातें। देखो हाँ अब ना यहाँ पे साइन का उल्टा क्या, कॉसेक, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है, मल्टीप्लाई जो होता है वो वैल्यू 1 होता है, ठीक है। अब इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, साइन थीटा, और हाँ ट्रिग्नोमेट्री में मल्टीप्लाई का साइन कभी भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा, याद रखना, ऐसा कभी नहीं मिलेगा। एक छोटा सा बीच में, नीचे में नहीं, बीच में बिंदी मिलेगा, इसका मतलब मल्टीप्लाई, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, यानी कि इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगा आपके सामने 1। क्या सर हवा में 1 आ जाएगा, इसका कोई मतलब है, बिल्कुल मतलब है। 1 क्यों आएगा, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखा जाए
इसका वैल्यू 1 क्यों आएगा पता करते हैं। साइन थीटा का वैल्यू क्या है हमारा, बताइए तो जरा। पी बाई एच मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा, मतलब कि एच बाई पी। बस काट दो, पी से पी कैंसिल, एच से एच कैंसिल, कितना 1/1 मतलब 1। तो लॉजिक है ना इसके पीछे, बिल्कुल लॉजिक है। उसी प्रकार से इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो, कौन कौन सा, कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा, इसका भी वैल्यू 1 होता है। क्या इसे ही आ जाएगा 1 वैल्यू? नहीं, इसके पीछे भी लॉजिक है। क्या लॉजिक है देखा जाए। कॉस थीटा का वैल्यू कितना, बी बाई एच मल्टीप्लाई, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एच बाई बी, इसको कैंसिल कर दो, 1/1 यानी कि 1। उसी प्रकार से ये वाला भी हमारा आएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू भी हमारा 1 आता है। इसके पीछे भी लॉजिक है, वही चीज। ये हमारा p बाई बी है इंटू b बाई पी, तो p से p, b से b कैंसिल, 1/1 यानी कि 1। कोई डाउट इसमें अब? चलिए, तो ये भी आपको याद रखना है कि साइन का रेसिप्रोकल जो हमारा उल्टा वाला कोसेक है उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू 1 आता है। क्यों आता है, रीजन आपके सामने है, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका भी वैल्यू 1 आएगा, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसका भी वैल्यू 1 आएगा। और कोई डाउट इसमें? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब जरा बेसिक सा मैथ यानी कि बेसिक कैलकुलेशन लगा के बताइए, क्या इससे हम लोग 2 और फॉर्मूला नहीं निकाल सकते हैं? इससे बिल्कुल निकाल सकते हैं। जैसे कैसे, कौन कौन सा, देखो इसमें हमारा 2 फॉर्मूला अलग से कौन कौन सा निकलेगा, समझना पहले। यदि हमको केवल साइन थीटा का वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉसेक थीटा। क्या सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि यदि हमारा मल्टीप्लाई में है कॉसेक उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि हमको केवल कॉसेक का वैल्यू चाहिए तो क्या बनेगा, इसको आप ऐसे ही लिखो, इसको ऐसे लिख लो, अच्छा रहेगा ज़्यादा। यदि हमको केवल और केवल वैल्यू चाहिए किसका, साइन थीटा का, केवल साइन थीटा का वैल्यू चाहिए तो इसका वैल्यू हमको मिल जाएगा 1 बाई कॉसेक थीटा। उसी प्रकार से यदि केवल हमको वैल्यू चाहिए कॉसेक का तो इसका क्या होगा, बताओ जल्दी। 1 बाई साइन थीटा, सिंपल। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। अच्छा, एक बात बताओ पहले, क्या इसमें हम कुछ अलग से बता रहे हैं क्या आपको? नहीं, ये तो बेसिक कैलकुलेशन है, हम लोग जानते हैं इसके बारे में, बस वही हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। चलिए, उसी प्रकार से इसका भी हमारा 2 वैल्यू निकलेगा, पता करते हैं कौन कौन सा निकलेगा। इसमें पहले हम लोग कॉस थीटा का वैल्यू निकालते हैं। बताइए कॉस का कितना होगा, कॉस थीटा का हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा। वेरी गुड, आगे बढ़ा जाए। और सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, हाँ 1 बाई कॉस थीटा। आगे बढ़ा जाए। चलिए, उसी प्रकार से इधर तो जगह नहीं है, अब यहाँ पे कर लो। इसका बताओ tan थीटा का क्या होगा, 1 बाई कॉट थीटा। उसी प्रकार से कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, 1 बाई tan थीटा। अब चलो, इसमें कोई डाउट? अब आगे बढ़े हम लोग। चलो, अब मेरे बातों को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे कि यहाँ पे अब हम क्या बताने वाले हैं। पहले आप इसको लिख लीजिए, हो गया। चलो, इसमें आप कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको समझना है। सबसे पहले देखो, इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का तो आज हम लोग बेसिकली शुरुआत कर रहे हैं, और आज हम इतना नहीं बताएंगे, इतना बता दिए काफ़ी है। इतना पहले आप लोग क्या कर लो, एक बार हजम कर लो, मतलब कि पहले इसको एक बार बहुत अच्छी तरीके से समझ लो, कौन सा वैल्यू कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये भी आप समझ लीजिए पहले। इतना यदि आप याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं चीज़ों को, तभी जाकर हम अगले वाले क्लास में कुछ नया बताएंगे। क्योंकि देखो, ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए बिल्कुल नया चैप्टर है, और हम जानबूझ के आपको ना ज़्यादा इसमें फास्ट लेकर नहीं चलेंगे, क्योंकि ज़्यादा फास्ट लेकर चलेंगे समझ में नहीं आएगा, है ना। और चूंकि आपके पास पहले आपके लिए बिल्कुल नया चैप्टर है, तो यहाँ पे आपने क्या समझा, एक बार दोबारा समझ लीजिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे कितने होते हैं, टोटल 6 होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इन सभी का वैल्यू आपको याद रखना बड़ा आसान है, बस 3 याद रख लो, बात खत्म। पी बाई एच, बी बाई एच और पी बाई बी। इतना से याद ना रहे तो पापा हेलो, बेटा हेलो, पापा बोलो, सिंपल बात, ठीक है। चलिए,
तो इसी का उल्टा कर देंगे, ये हमारा निकल जाएगा। और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 1 आएगा। क्या अपने मन से 1 आ जाएगा? नहीं, हमने उधर किया था अभी, लॉजिक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वैल्यू हमारा 1 आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा वैल्यू 1 आएगा। यानी कि इस सिंगल फॉर्मूला से हमारा 2 फॉर्मूला और निकल सकता है, हमने निकाल दिया। इस वाले फॉर्मूला से भी हमारा 2 और निकल सकता है, इस वाले फॉर्मूला से भी हमारा 2 वैल्यू और निकल सकता है। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में ना फॉर्मूला कुछ और हमारे पास है, उसको हम बाद में बताएंगे, एक ही क्लास में नहीं बताएंगे, नहीं तो फिर बहुत बोरिंग लगने लगेगा। इतना बता दिया हमने। अब इससे रिलेटेड आपको सवाल बना के दिखाएंगे ना, तब आपको लगेगा कि ट्रिग्नोमेट्री वाकई में उतना हार्ड नहीं है जितना कि हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री बता के बताया गया, बहुत आसान है। ठीक है, चलिए, तो ये इसमें आपको डाउट आप लोगों को, तो यहाँ पे ना बेसिकली जो हमने बताया है आपको, तो ये आज आप सीख लीजिए पहले। कल जब आप आएंगे तो इस चीज़ को रिवाइज करके आएंगे, क्योंकि कल हम लोग कुछ इसके सवालों को टच करेंगे, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आखिर ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ठीक है, अच्छा एक बात और यहाँ पे तुम बताना भूल ही गए, इसका ना ये जो पूरा आपको इसमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का नाम लिखा गया है, इस छवों का पूरा नाम है, क्या नाम है छवों का पूरा नाम देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन का पूरा नाम है साइन, SINE। दूसरा नाम कॉस है, इसका नाम है कोसाइन, COSINE, कोसाइन। तीसरा है टेन, टेन का पूरा नाम है टेंजेंट। ठीक है, उसके बाद कौन था? कॉसेक, इसका नाम है कोसेकेंट, पूरा नाम। ये भी आप लिख लीजिए, हालांकि है आपके बुक में, लेकिन फिर भी आप लिख लीजिए इसको बगल में। और सेक का है सेकेंट, SECANT, सेकेंड। और 6 नंबर पे हमारा क्या है? कॉट, इसका कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको भी देख लीजिए, क्योंकि इसका पूरा नाम तो आपको मालूम होना चाहिए ना। अब मैथ क्या कहता है ना, मैथ कहता है कि देखो ये ना इन सभी का पूरा नाम है, आपको पूरा नहीं याद रखना है। आप क्या याद रख लो, साइन में से आप ई को हटा दो, साइन बन गया SIN। कोसाइन में से आप INE को हटा दो, कॉस बन गया हमारा। उसके बाद टेंजेंट में आप GENT हटा दो, टेन बन गया। उसके बाद कोसेकेंट में आप एंट हटा दो, एंट मतलब चीटी, ठीक है, उसको आप हटा दो, कॉसेक बन गया। सेकेंड में भी आप एंट को हटा दो, सेक बन गया। उसी प्रकार से कॉट में को एंजेंट हटा दो, एंजेंट, केवल कॉट बन गया। तो ये हमारा इसका पूरा नाम है, ये भी आपको याद होना चाहिए। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट नोट करके लिख लीजिए आप इस चीज को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? देखो इसमें ना यदि साइन थीटा लिखा हुआ है तो बहुत बच्चे इसको क्या समझते हैं कि ये लिखा हुआ है साइन इंटू थीटा। बहुत सारे बच्चे समझते हैं, शायद आप लोग भी ये गलती करें, लेकिन आपको करना नहीं है। अब बहुत सारे बच्चे क्या समझते हैं कि साइन थीटा का मतलब है साइन इंटू थीटा, और थीटा का मतलब क्या? कुछ ना कुछ एंगल। तो क्या ये मल्टीप्लाई में है? नहीं, ये बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं समझना है, ये इक्वल नहीं होते हैं, दोनों बराबर नहीं होते हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये आप नोट करके एक बॉक्स में उस जगह पर लिखेंगे जहां पे आपका बार बार ध्यान जाता रहे। और ये चीज़ हमारा सबके लिए लागू है, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके और इसके लिए भी लागू है। ठीक है, अच्छा आप खुद सोचो, क्या कभी भी आप एंगल को मल्टीप्लाई होते देखे हो क्या आज तक? नहीं देखे हो, तो वहां पे एंगल हमारा कैसे मल्टीप्लाई में हो सकता है? तो वहां पे आपको गलती करने से बचना है। तो ये हमारा पूरा का पूरा आज चैप्टर स्टार्ट हुआ था, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। एकदम सिस्टमैटिक वे में लिखिएगा। कैसे? सबसे पहले इंट्रोडक्शन दीजिए, इंट्रोडक्शन के नीचे ही ट्रिग्नोमेट्री को 3 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए, इसका मतलब लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद बगल में त्रिकोणमितीय आप लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग। उसके बाद नीचे में आप लिखेंगे, इतना लिखने के बाद ये तीनों चीज, चारों पांचों चीज, 5 चीजें, 5। इसमें से ये वाला ये वाला पॉइंट आपका नहीं है, 4th नंबर, तो आप इसको काट दीजिए। उसके बाद पहले इसके बारे में लिखिए आप, जो आपने यहाँ पे लिखा। उसके बाद टॉपिक का हेडिंग दीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसके बारे में आप ये पूरा यहाँ तक लिखिए। उसको लिखने के बाद फिर आप ये इनके बारे में लिखिए। इतना के बाद फिर आप बगल में यहाँ पे ये लिख लीजिएगा, और नोट करके कहीं पे ये लिख लीजिए, बस बात खत्म। ठीक है, चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और याद रखिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें आप बार बार रिवीजन करके आएंगे, तभी हमारा चैप्टर बहुत आसान हो पाएगा। ठीक है, चलिए, तो आई होप आप लोगों को भी समझ में आया होगा। मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।